राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आज हम बात करेंगे अंकुश नारंग, एक युवा निगम पार्षद जिन्होंने करोलबाग जोन में तहलका मचा रखा है। वो भी मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अंकुश नारंग ने 12 में से 11 निगम पार्षदों को लेकर न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि मेयर के सामने में भी इस मुद्दे को रखकर साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम बात करेंगे अंकुश नारंग जी से और उनसे ही जानना चाहेंगे जो वो बताएं कि उनका निगम क्षेत्र कौन सा है, ये किस निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अपने साथ जिन 11 निगम पार्षदों को जोड़कर ये क्रांति का जो मसाल इन्होंने जलाया है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर अंकुश नारंग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं ललित सुमन जी का धन्यवाद करता हूँ और सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मैं अंकुश नारंग हूं। मैं वार्ड नंबर 87 रंजीत नगर का म्युनिसिपल काउंसलर यानी कि निगम पार्षद हूं। रंजीत नगर के अंदर सिर्फ रंजीत नगर ही नहीं आता, रंजीत नगर के अंदर साथ में साउथ पटेल नगर और वेस्ट पटेल नगर भी आता है। तो वहां से मैं 23,000 वोट टोटल पोल हुए थे और 7,000 वोटों से जीत कर आया। दूसरी बात जो ललित सुमन जी ने कही कि 11 काउंसलर्स के साथ, वो 11 काउंसलर्स पटेल नगर के सारे काउंसलर्स, मोती नगर के काउंसलर, राजेंद्र नगर के काउंसलर और करोलबाग के काउंसलर, जो उस करोलबाग जोन का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी के हैं, उन सबको एक साथ लेके हम लोग कई महीनों से डीसी से ये आग्रह कर रहे थे, यानी कि मैंने 3.5 महीने पहले ललित सुमन जी, मैंने डीसी साहब से ये कहा, भरी जोन की मीटिंग हो रही थी, जोन में सारे अफसर अवेलेबल थे, डीसी अवेलेबल थे, एसी अवेलेबल थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां पे कुछ नोटिस आ रही है, जो बिल्डिंगों पे नोटिस आते हैं और बिल्डिंग पे नोटिस आने के बाद प्राइवेट मैट उनको कॉल करता है और उनसे पैसे की उगाही की बात करता है। अच्छा, अगर तो पैसे की उगाही हो जाए उसकी तो बहुत बढ़िया बात। अगर पैसे ना मिले उसे तो वो दूसरा नोटिस भेजता है और उनके लेंटर पे मोहरी कर देता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति ने मेरे यहां पे सिर्फ G+3 बनाया, यानी कि ग्राउंड फ्लोर +3, जो कि लीगली अप्रूव्ड है, जिसमें स्टिल जो उनकी पार्किंग थी, ना तो उसके अंदर कोई बच्चा फ्लैट है और ना कोई दुकान है। तो उसके बाद तो कहीं भी मुद्दा नहीं बनता उसको नोटिस देने का या फिर उससे कार्रवाई करने का। उसको भी नोटिस देख के आप फोन करते हो, प्राइवेट मैट से कॉल करवाते हो और कहते हो कि भाई पैसे दे। दिक्कत ये है सबसे बड़ी, और जो बड़े सालों से चलती आ रही है, पिछले 15 वर्ष में हमने भाजपा का कार्यकाल था, उसमें भी ये भ्रष्टाचार देखा। ललित सुमन जी, अगर कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाने के लिए ईटा, बदरपुर, रेता गिराता है अपने घर के बाहर, तुरंत एमसीडी का जेई वहां के खड़ा हो जाता है या मैट आके खड़ा हो जाता है और उससे पैसे मांगता है। अगर तो वो पैसे दे दे तो जो मकान उसने चाहे नक्शा पास कराया हो चाहे ना कराया हो, तो भी उसका नक्शा पास है और वो मकान बन जाएगा। अगर वो पैसे ना दे तो वो नक्शा भी पास करवा के आ जाए, वो अपना मकान नहीं बना पाएगा, उसके लेंटर में मोरी होगी। ये सिस्टम का हिस्सा चले जा रहा है इतने सालों से, और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी जमा पूंजी से एक मकान की जमीन खरीदता है, उस मकान की जमीन पे अपनी बीवी के गहने, माता पिता के गहने, उनको गिरवी रखवा के अपना मकान बनाने लगता है। मकान बनाते ही एमसीडी वाले आते हैं और पैसे मांगने लगते हैं। मैं काउंसलर हूं, मैं काउंसलर होके इतना बेबाक होके ये बोल रहा हूं। काउंसलर लोग बनते इसलिए थे इससे पहले कि वो ये कहते थे क्योंकि हमारी कोई तनख्वाह थोड़ी है, हमारी कोई काउंसलरों की तनख्वाह नहीं होती, तो वो इसलिए बनते थे ताकि बिल्डिंग से उनको पैसा मिल सके। मैं काउंसलर होके कह रहा हूं कि मुझे अपने क्षेत्रवासी से 1 रुपया भी बिल्डिंग के नाम पे नहीं चाहिए।
लेकिन आपका जेई, एई, एक्सियन, डीसी, एसी ये लोग भी नहीं खाने चाहिए। ये तो जायज बात है। तो जब 3.5 महीने पहले मैं उनके संज्ञान में बात लाया तो उन्होंने कहा कि मेरे से आप अकेले में मिलिएगा। मैंने भरी मीटिंग में कहा कि ऐसे सब कुछ होता है, जैसे मैंने आपको व्याख्या करी है पूरी की कैसे होता है, उनको भी व्याख्या करी। तो उन्होंने कहा मेरे से अकेले में मिलिएगा। मैं उनसे अकेले उसी दिन अपॉइंटमेंट लेके वहीं के मीटिंग के बाद वहां से निकला नहीं और मैंने अपॉइंटमेंट ली। मैंने वेट किया वहां पे आधा घंटा और मैं उनसे मिल के आया। डीसी कुमार अभिषेक से मैं सारी बातें रख के आया। आईएएस अधिकारी हैं जी। तो मैंने उनको ये कहा कि ये सारी दिक्कतें हैं मेरे इलाके में। तो उन्होंने मेरे को ये वादा किया कि मैं इसका संज्ञान लेता हूं, मैं इसकी पूरी जांच करता हूं कि कैसे ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। मैं फिर गया उनके पास 15 दिन बाद कि जी आपने क्या संज्ञान लिया है इस पे? अभी भी नोटिस बंद नहीं हुए। अगर अवैध निर्माण हो रहे हैं तो आप उन पर जरूर एक्शन लो। अगर अवैध निर्माण नहीं हो रहे हैं, लोग अपना सिर्फ मकान बना रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं खड़ा कर रहा, तो आप उन पे क्यों एक्शन ले रहे हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं संज्ञान लेता हूं, मैं पक्का लूंगा इस पे। फिर मैं उसके 1 महीने बाद मिला उनसे कि सर जी आपने अभी तक कुछ नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया, अभी भी नोटिस आ रहे हैं। मैंने उनको नोटिस की कॉपी भी दिखाई कि नोटिस ऐसे आते हैं। फिर अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले लगा लो, 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले करीबन मीटिंग हुई इनके साथ। मैंने उस मीटिंग में इनको कहा, मैंने इनके हाथ में 70 नोटिस की कॉपी दी। मैंने कहा ये सारे नोटिस हैं जो आपने भेजे हैं। अब ललित सुमन जी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं। मैंने इनसे कहा कि ये नोटिस आप देख के बताओ कि ये सही है कि गलत है, एक बात। दूसरी बात, पिछले 5 वर्ष में आपने कितने नोटिस दिए हैं और कितने मकानों पे एक्शन लिए हैं और कितने मकान नक्शे के हिसाब से बने हैं। मतलब अगर नक्शे के हिसाब से बना होगा तो आपने नोटिस नहीं दिया होगा, इसलिए आपने एक्शन नहीं लिया होगा, राइट ना? और इन 5 महीनों के अंदर जब से मैं आया हूं, काउंसलर बना हूं और ये सारे करोल बाग जोन के काउंसलर्स बने हैं, इन 5 महीने में आपने कितने नोटिस दिए और कितने पे एक्शन लिए? आप प्रपोर्शनेटली निकाल के हमें बता दीजिए, हम भी मान जाएंगे अगर हम गलत हैं। जबकि मुझे 100% पता है कि इन्होंने पिछले 5 महीने में जो नोटिस दिए हैं वो 5 साल के कंपैरेटिव ज्यादा है। मैं तो प्रपोर्शनेट की बात क्या करूं, 5 साल के कंपैरेटिव ज्यादा है। और इन्होंने जो एक्शन लिए हैं वो 5 साल में जितने एक्शन लिए उससे कई गुना ज्यादा है। तो यानी कि साफ सी बात है, मैंने चुनाव में वादा किया था अपने क्षेत्रवासियों को और उन्हीं क्षेत्रवासियों की वजह से आज मेरी हैसियत है, मेरी औकात है, जिसकी वजह से मैं म्युनिसिपल काउंसलर हूं। मैंने उनको कहा था कि जब आप मकान बनाओगे ना तो आपको काउंसलर को पैसे देने पड़ेंगे और ना ही आपको एमसीडी को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है और मैं अपनी आखिरी सांस तक यह आवाज उठाता रहूंगा जब तक मेरे क्षेत्रवासियों को ये एमसीडी वाले परेशान करना नहीं बंद होंगे, तब तक मैं इस लड़ाई को खत्म नहीं करूंगा। आप कहीं जाए नहीं।